दीना जिना बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की इकलौती औलाद थी जो 15 अगस्त 1919 में पैदा हुई। दीना जिना की वालदा का नाम यानी बानी पाकिस्तान की अहलिया का नाम रतन बाई था। इस्लाम कबूल करने के बाद रतन बाई का नाम मरियम जिना रखा गया। ताहम उन्होंने अपना नया नाम कभी इस्तेमाल नहीं किया। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिना अपनी मसरूफियात के बाइस बीवी और बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मरियम जिना 1929 में सिर्फ 29 साल की उम्र में वफात पा गईं। इस वक्त कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बेटी दीना जिना की उम्र सिर्फ 10 बरस थी। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिना अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिना रहमतुल्लाह अलैह को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो दीना जिना की इस्लामी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। दीना को कुरान पढ़ाने का एहतमाम भी किया गया, लेकिन एक तरफ कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इकलौती बेटी थी जिसे बाप के प्यार और तवज्जो की जरूरत थी, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी जिसके प्लेटफार्म से कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिना भी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ रहने लगी, लिहाजा दीना जिना अपने पारसी ननियाल के ज्यादा करीब होती गईं। फिर वो वक्त आया जब कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि उनकी बेटी एक पारसी नौजवान नेवल वाडिया से शादी करना चाहती हैं। कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करने से मना फरमाया। इस मौजू पर बाप बेटी के दरमियान एक मुकालमा तारीख की कई किताबों में महफूज है। कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं हुए। वो अपनी बेटी से सख्त नाराज थे। उन्होंने बेटी से मिलना जुलना कम कर दिया। बेटी की तरफ से कभी सालगिरह मुबारक का कार्ड आता तो कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जवाब में लिख भेजते कि मिसेस वाडिया आपका बहुत शुक्रिया। कायदे-आज़म के कुछ मुखालिफिन ने कोशिश की कि ये सवाल उठाया जाए, जिस शख्स की बेटी ने एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली वो मुसलमानों का लीडर कैसे हो सकता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन्नीस 1948 में कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो दीना वाडिया अफसोस के लिए कराची आईं और फिर मुंबई से न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गईं। कायदे-आज़म पेपर्स प्रोजेक्ट के एडिटर इन चीफ डॉक्टर ज़वार हुसैन जैदी का दीना वाडिया से राब्ता था। वो 2004 में दीना वाडिया को एक मर्तबा फिर पाकिस्तान लाने में कामयाब हुए। जब दीना वाडिया से इंटरव्यू लेने की बात की गई तो दीना वाडिया ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद अली जिनाह की बेटी जरूर हूँ और अपने बाप से आज भी मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए अपने बेटे और पोतों के साथ अपने बाप के ख्वाब पाकिस्तान को देखने आई हूँ, लेकिन मैं अपने बाप के नाम से शोहरत नहीं कमाना चाहती। 54 साल बाद कायदे-आज़म की बेटी दीना वाडिया 2004 में मज़ारे कायद पर आईं।
تصویر میں دینا واڈیا روتے ہوئے مزار قائد سے واپس جا رہی ہیں۔ یہ ایک منفرد جذباتی منظر تھا کہ نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار ایک بیٹی اپنے باپ کے مزار پر حاضری دینے آئی ہو۔ اس باپ کے مزار پر جسے اس نے باپ کی زندگی کے آخری برسوں میں دیکھا ہوگا اور نہ وہ ملی ہوگی۔ اسی لیے دینا واڈیا نے اپنے باپ کے مزار پر حاضری کو ایک قطعی نجی مصروفیت رکھا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مزار پر حاضری کے وقت کوئی فوٹوگرافر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ دینا واڈیا نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی جذباتی کیفیت کو کوئی دوسرا انسان دیکھے اور اس کی تشہیر ہو۔ دینا واڈیا نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شیروانی بھی دیکھی اور کہا کہ وہ اس درزی کو بھی جانتی تھیں جس نے یہ شیروانی تیار کی تھی۔ دینا واڈیا باپ کی زندگی میں ان سے الگ ہوئیں اور تقریباً 60 برس کے بعد ان کے مزار پر حاضر ہوئیں۔ ان کی جذباتی کیفیت کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ دینا واڈیا نے 2 نومبر 2017 میں 98 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔